हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू सीरीज क्लासेस। कैसे हो? होप करता हूँ बहुत बढ़िया होगे और समर वैकेशन की छुट्टियाँ धूमधाम से बना रहे होंगे। तो मैं आपके लिए लाया हूँ चैप्टर नंबर 11 नाइन्थ कक्षा का 9वीं कक्षा का, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ फोर्स एंड प्रेशर। देखो ये वाला, ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर। तो यार डायरेक्ट शुरू कर देते हैं ये टॉपिक नंबर 1.1 से, जिससे क्या होगा यार, टाइम आपका सेव होगा, अगले चैप्टर्स पे हम बढ़ सकेंगे। ठीक है यार, ये क्या हो रहा है, एक ही मिनट बेटा, टाइम हमारा बच सकता है। ठीक है चलो, टॉपिक का नाम है, क्या है टॉपिक का नाम बोलो? टॉपिक का नाम है फोर्स। मतलब क्या? फोर्स मतलब क्या? यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन है, पुश और पुल। पुश और पुल, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन दी गई है आपको, देखो ये वाली डेफिनेशन, ये बॉक्स जो मैंने करा है, ये पुश और पुल। पुश और पुल का मतलब क्या है? पुश का मतलब है ढकेलना और पुल का मतलब है लौटना। या ये देखो यार एग्जाम्पल, यहाँ पे रुको एक मिनट, इसको ना अपन इरेज कर देते हैं और ऊपर लेते हैं। अरे बाबा, ठीक है, पुश और पुल। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए जो पुश और पुल के बारे में आपको बताते हैं, जो पुश और पुल के बारे में बताते हैं बेटा। देखो, एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, अरे यार, एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफ्टन यूजर डिस्क्राइब एज टास्क। ओके, ये टास्क बोलते हैं। मतलब यार इसका मतलब, अब इसका मतलब होता है कि किसी भी टास्क, यानी कि एक पिकिंग ले लो, एक देखो ये आपका पिकिंग है। पिकिंग मतलब क्या? किसी भी मोबाइल चीज़ को आप देख रहे हो क्लास, किसी भी आप मोबाइल को उठा के देखो, क्या आपको फोर्स लग रहा है? क्या आपको बॉडी मस्कुलर थोड़ा लग रहा होगा ना, थोड़ा तो लग रहा ही होगा आपका मस्कुलर फोर्स। फिर ओपनिंग, कैप ओपन करो आपकी पेन की जो आपके बाजू में रखी होंगी। शटिंग, शटिंग मतलब बंद करना, मोबाइल को बंद करने में आपका फोर्स जाता है क्या? नहीं, क्या आपको ताकत लगानी पड़ती है ना, वही। किकिंग मतलब फुटबॉल खेलते समय बेटा। हिटिंग, हिटिंग में तो लगता ही है, सबको मालूम ही है, हिटिंग में लगता ही है। फिर आता है लिफ्टिंग, किसी भी चीज़ को उठा रहा, मैं जैसा बोल रहा हूँ। पिकिंग मतलब ये देखो, यहाँ पे दो कॉमन वर्ड है जिसको आप बोल सकते हो कि हाँ ये दोनों एक जैसे ही है, जैसे लिफ्टिंग और पिकिंग, इन दोनों का मतलब एक ही होता है बेटा। लिफ्टिंग और पिकिंग मतलब एक ही होता है। तो यार एक आप वर्ड कट कर दो इसमें से, पिकिंग कट कर देते हैं, ठीक है। लिफ्टिंग मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाना, जैसे मोबाइल उठा रहे हो, टैब उठा रहे हो, लैपटॉप उठा रहे हो, पेन उठा रहे हो, बुक, थोड़ा तो फोर्स या थोड़ी तो मस्कुलर फोर्स लगती होंगी। यूज एज डिस्क्राइब एज सर्टन टास्क, ईच ऑफ दिस एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज, सम काइंड ऑफ चेंज, ठीक है। ये रिजल्ट इन सम काइंड इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, मतलब एक ऑब्जेक्ट सिंपली दिया है, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, अगर आप उसको किक करोगे दूसरे डिस्प्लेस होगा कि नहीं? डिस्प्लेस होगा कि नहीं ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा, वही तो है बेटा यहाँ पे दिखा लिया वाला। कैन द टर्म एज रिप्लेस्ड और, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन बाय अप्लाइंग डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ही यहाँ पे वर्ड्स ऐसे है ना, चेंज इन, हाँ, चेंज इन, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट इन टर्म्स ऑफ मोशन मतलब डिस्प्लेसमेंट बेटा, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय अप्लाइंग फिजिकल और मस्कुलर फोर्स, और मस्कुलर फोर्स is called बेटा, is called force। अरे ये क्या कर रहा, रुको, is called force, is called force बेटा। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को
एक प्लेस से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा फोर्स अप्लाई करके, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा तो आपको फोर्स लगेगा, या आपको मस्कुलर या फिजिकल क्या लगेगी, स्ट्रेंथ लगेगी, उसी तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसी के साथ ये हमारा पहला टॉपिक हो गया ख़त्म। अरे ये क्या हो गया, ठीक है चलो यार अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो यार बेटा आपको यहाँ पे एक चार्ट दिए वाला है, देख लो। ये चार्ट एक्टिविटी 11.1, उसमें आपको बताया गया है कि एक पुश है या पुल है, कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ओपनिंग और शटिंग ऑफ अ डोर, यस पुशिंग पुलिंग, ये क्या है यार, पुशिंग पुलिंग। लिफ्टिंग इसमें नहीं हो रहा, लिफ्टिंग को डैश कर दो, ये भी डैश कर दो। क्या है ये, पुश हो रहा है, यस कर दो, यस मतलब ठीक। पुल हो रहा है, यस कर दो। यही तो ऐसा पूरा भरना होगा आपको। ठीक है चलो यार आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यार बेटा लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए वाले हैं पुश और पुल के, फोर्स के। तो यार देख लो क्या एग्जाम्पल है, इधर दिया वाला है, एक मिनट इसे हटा के देखते। हाँ, सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, एक कार के पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है, ये हमें दिखा ही रहा है यार, बेवकूफ़ समझा है हमें। ठीक है, सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार। हाँ, इतना गरीब आदमी है ये, इसके कार में अभी पेट्रोल नहीं है, समझो पेट्रोल भराने के लिए पैसे नहीं है। तो इसने क्या करा, इसके बाजू वाले आदमी को इसने बोला, अरे तू धक्का दे, मैं शुरू करता हूँ गाड़ी को, मैं स्टार्टर पे लगाता हूँ, तू धक्का दे, तू थोड़ा अपना वजन कम करने के लिए धक्का दे, तेरी ताकत देखते हैं। थोड़ा उसको क्या करा, बोलो मलाई लगाई, तेरी ताकत दिखा, नहीं तो तेरे को ये दूंगा वो दूंगा, बच्चे होंगे ना तो ये दूंगा वो दूंगा, तू सिर्फ ताकत लगा, तेरी दिखा तेरी ताकत कितनी है, बाहुबली जितनी है ना। तो वो लगाने लगा बेचारा ताकत इस गाड़ी पे। पहली बात तो इस पे हली नहीं होंगी, इतना लुकड़ा सुकड़ा ये, इससे हिली ही नहीं होंगी गाड़ी। तो भी बेचारा फोर्स लगा रहा है ना, मतलब इधर क्या हो रहा है, पुशिंग, इधर क्या हो रहा है बेटा, पुशिंग। किसी भी चीज को ये क्या हो रहा है यार, PUSHING, किसी भी चीज को ढकलना, किसी भी चीज को आगे ढकलने को बोलते हैं पुश। और पुल किसी बोलते हैं, किसी भी चीज को अपनी तरफ ढकलने को पुश। अब एक बहुत ही अच्छा मेरे को अभी याद आया, किसी भी चीज़ को अपने से दूर ढकलने, किसी भी चीज़ को अपने से दूर ढकलने को बोलते हैं पुश, और अपनी तरफ ढकलने को बोलते हैं पुल। ये दोनों एग्जाम्पल है, देखो ये क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, पुल पुश का फोर्स लग रहा है एक दूसरे पे। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। यहाँ पे लग रहा है डायरेक्शन अप्लायंस नोट, देखो ओके, फिगर शोन दैट मे बी फैमिलियर। ये कौन सा फिगर है, आप देखते हैं बेटा, कैन यू डिसाइड पुलिंग। हाँ, इधर क्या हो रहा है बेटा, इधर पुलिंग हो रहा है क्या पुशिंग हो रहा है, हु इज पुशिंग हु, पुश किसको कर रहे, एक दूसरे को पुश कर रहे, ये एक दूसरे को पुश कर रहे, तो क्या बन रहा है, इनके अंदर का डिस्टेंस बढ़ रहा है बेटा, इनके अंदर का डिस्टेंस बढ़ रहा है ना। इसे तो बोलते हैं यार कि एक दूसरे से दूर भेजने वाले ऑब्जेक्ट को बोलते हैं पुश। यहाँ पे भी पुश हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, मारा मारी हो रही है हिंदू मुस्लिम पे, है ना। बंद करो यार ये सब। और यहाँ पे देखो, ये आपको दो एग्जाम्पल दिए होंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे दो एग्जाम्पल है कि यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ये पूछ रहे, इन दोनों में से कौन पुल कर रहा है। अरे यार दोनों कर रहे, तुमको दिखाई नहीं दे रहा, ये क्या खेल रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गया, कुछ तो खेल रहे हैं ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे। तो अपनी तरफ खींचने को क्या बोलते हैं, पुल। अपनी तरफ खींचने को क्या बोलते हैं, पुल। और अपने से दूर भेजने को क्या बोलते हैं, पुश। ये थोड़ा समझ लेना बेटा, समझदार हो तो, है ना।
तो यार चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक भैंसा है और एक पतला सा आदमी है जो लुंगी पहना हुआ है। अब ये क्या कर रहा है, ये गाय है ना, इसको अपनी तरफ खींच रहा है बेटा। ये तो मैं बेवकूफ़, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा ना क्लियरली, है ना। अपनी तरफ खींच रहा है रस्सी से, तो इसे बोलते हैं बेटा कौन सा फोर्स, पुल फोर्स। की अपनी तरफ खींच रहा है और अपने से दूर भेजता, भैंसे को दूर भेजता तो उसे बोलते हैं पुश फोर्स बेटा। ठीक है, चलो ये कंसेप्ट क्लियर हो ही होगा, हो गया होगा आपसे। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। फिर किए यहाँ पे इन्होंने पागलपंती, हमें बताने को और एग्जांपल्स दे दिए यहाँ पे। एक्सप्लोरिंग फोर्स, अब एक्सप्लोरिंग फोर्स क्या होता है बेटा, ये देखो, ये अपने से दूर भेज रहे ऑब्जेक्ट को, क्या अपने पास ला रहे दोनों, नहीं अपने से दूर भेज रहे, मतलब इधर क्या हो गया, पुश हो गया। और ये एक दूसरे के पास भेज रहे फोर्स को, देखो एक दूसरे के पास भेज रहे, तो ये क्या हो गया, पुल फोर्स हो गया। यहाँ पे समझ आ गया ये आपको एक्टिविटी 11.2। तो नेक्स्ट देखते हैं, रोप इज डायरेक्शन। ये क्या खेल रहे हैं यार, कौन सा गेम है ये बोलो। चलो यार वापिस आ गया हो। तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, ये गेम को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टग ऑफ वॉर, जो हमारे स्कूल के दिनों में खेला जाता था। अभी नहीं खेलते, वो अलग बात है कि अभी बुढ़े हो गए सब, है ना। टग ऑफ वॉर, ये बॉयज़ की टीम, ये गर्ल्स की टीम। इधर क्या हो रहा है, इधर रोप को एक दूसरे के पास खींच रहे, तो इधर क्या हो रहा है, पुल फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है। पुल फोर्स यहाँ पे इक्वली अप्लाई हो रहा है ना। ठीक है, ये समझ गया होगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन टू अनदर, मतलब यार ये इसके डायरेक्शन में खींच रही, ये एक से डायरेक्शन मतलब लेफ्ट और राइट। समझ गए आप, L=R, यही तो था। L=R का मतलब सेम फोर्स अप्लाइड, ऐसा नहीं होगा बेटा, सेम डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो यार इसी के साथ ये हो गया टॉपिक खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। तो यार बेटा यहाँ पे बताया गया है कि टॉपिक का नाम है 11.4, द फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट, DISPLACEMENT, ये बड़ा होगा थोड़ा, देख ही लो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स, वही तो पॉइंट है यहाँ पे। मतलब एक समझो, एक बॉल को आपने क्रिकेट में फेंका दूसरी जगह, वहाँ पे आपको थोड़ा मस्कुलर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, वही तो बताया गया है यहाँ पे इस टॉपिक में। चलो यार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे भी सेम एग्जांपल दिया है, बॉल एट रेस्ट, बच्चा ऊपर खेल रहा होगा, वो बॉल को हाथ हो गया, समझो थोड़ा सा। चलो यार आगे बढ़ते, यहाँ पे भी उसने यही करा फोर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो यार बेटा मैंने यहाँ पे गौर फरमाया कि एक बच्चा टायर को लकड़ी मार के आगे भगा रहा है, मतलब एक रेस्ट पे जो टायर था उसे अब वो क्या कर रहा है, मोशन में लाया है। जीरो टू हीरो लाया, मतलब मोशन में लाया है। कैसे लाया, फोर्स अप्लाई करके। कोई किसका फोर्स अप्लाई किया, लकड़ी का, लड़की नहीं लकड़ी रे, लकड़ी का बेटा फोर्स अप्लाई करके उसने टायर को आगे घुमाया। ठीक है, यही तो है यार बताया गया कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन नहीं, क्या बताया गया था रे, मोशन ऑफ स्टेट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। चलो आगे बढ़ते। तो यार बेटा अगला टॉपिक
इसमें बताया गया है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मतलब क्या? फोर्स, हमने फोर्स का पहला पॉइंट क्या देखा? फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट टू मोशन में भी ला सकता है, स्टेट ऑफ मोशन, MOTION। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या? कि अगर आपने आपका बल दिखाया किसी पहलवान के सामने, अगर आपने आपका बल दिखाया किसी पहलवान के सामने, तो वो पहलवान आपको बचाएगा कनपट्टी और आपके गाल का हो जाएगा शेप चेंज, आकार चेंज। मतलब यार समझ नहीं आया होगा बच्चे को, क्योंकि बुद्ध है ना, बुद्ध। तेरे ले एक बॉल लो, नहीं तो यार कौन सा भी एक प्लास्टिक का पेन लो, ठीक है, और उस पर आप ताकत लगाओ, आपका बल लगाओ। वो अलग बात है कि आप ताकतवर हो या वो अलग हड्डी पसली हो, पर अगर आपने फोर्स लगाया तो आपका बॉल, प्लास्टिक का बॉल, आपकी शेप, जैसा एक गोल था ना प्लास्टिक का बॉल, अब वो कौन सी शेप में हो जाएगा? ये थोड़ा ऐसे वैसे हो जाएगा ना, ये ऐसे शेप, यहाँ पे दब गया, वहाँ पे फोर्स अप्लाई करा तो वहाँ पे बॉल दब गया। बॉल दबने के बाद क्या होता है बेटा? शेप चेंज होती है, वही तो बताया गया है। और फोर्स मतलब अगर आपने ताकत लगाई तो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी यार मोबाइल तक, किसी भी ऑब्जेक्ट, मेटल छोड़ गया, मेटल भी होता है क्या? हाँ होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का आप शेप चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बताया है, ये इसका स्क्रैच आया, ये बच्चा है, इसने पहलवान, अरे ये खुशी हो रहा है, इसने पहलवान के साथ बदतमीजी की तो उसको देखो आकार चेंज हो गया इसके गाल का, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो यार यहाँ पे बताया गया है कि फोर्स कैन शेप चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये डव लिया मतलब क्या लिया? आटा लिया। आटा पहले गोल गोल बनाया, गोल गोल बनाते उसको देखो, वो आंटी ने कितने जोर जोर से उसे मारा कि पूरा पतीका गुस्सा उस पर निकाला, तो उसका क्या हो गया? शेप चेंज हुआ। शेप कैसे चेंज हुआ? वो आटा दब गया, हाथ से मुक्का मारा तो। अरे अंकल ही इधर बैठ गए बे, ये समझ नहीं आ रहा है मेरे को, ये कहाँ पे बैठे हैं? सिटिंग ऑन अ बाइसिकल। ओके, बाइसिकल पे बैठे हैं। तो बाइसिकल का कैसा था? ये ऐसा कुछ तो रहता है ना, ये ऐसा था, यहाँ पे पूरा फूला हुआ था। अंकल जैसे बैठे, मोटे अंकल होंगे तो मोटे अंकल जैसे बैठे तो वो दब गया, क्या? सीट दब गई, तो उससे क्या हो गया? सीट क्या? शेप चेंज हो गया। और इधर आखिरी क्या 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 रबर बैंड को आप खींचो, रबर बैंड पहले गोल था, अगर आप उसको खींचो तो वो शेप चेंज करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। और इधर और एक दिया मैग्नेट का, इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। और बेटा लोग यहाँ पे देखो, मैंने यार बहुत गौर फरमाया, देखा कि जो फोर्स में शेप चेंज होता है, किसी भी, अगर आपने फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करा, उसे बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। समझ में आया? मस्कुलर फोर्स। तो यार देखते हैं मस्कुलर फोर्स कितने टाइप के होते आगे। तो यार मैं जैसे आगे बढ़ा, मैंने देखा मस्कुलर फोर्स में एक और प्रकार आता है 11.6 कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब एक दूसरे के अंदर आना, झगड़ों में आना बेटा। मतलब फाइटिंग में कैसा होता है? फाइटिंग में दो लोग आपस में भिड़ जाते हैं, दो लोग आपस में भिड़ जाते हैं उसे, और वो अपना बल दिखाते हैं, वहाँ पे दल बल दिखाते हैं, वही तो हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस कर दो, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जहाँ पे दो जन झगड़े करने आए, ताकत दिखाई, पंजा लड़ाया, कुश्ती खेली, WWE खेली, वही तो हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ मस्कुलर फोर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार बेटा लोग यहाँ पे दिए वाला है, सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट,
इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स यहाँ पे बताया गया है कि कब अप्लाई हो सकता है, जब कि आप किसी की ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हो। अब ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में मतलब अगर आपने एक हाथ में पेन है, अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो आप उसके कांटेक्ट में, आप उसे टच कर रहे हो उसके कांटेक्ट में, तभी आप उसको ये कर पा रहे हो ना, क्या उसका शेप चेंज कर पा रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यार। फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन क्या है बेटा देखते हैं। तो यार बेटा डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आ जाते, ये वाला पैराग्राफ पढ़ लो। अरे सॉरी, ये वाला, ये नमक खराब, ये वाला पैराग्राफ पढ़ लो। अ फोर्स, सॉरी, a force that responsible for changing the state of motion of object in a force responsible for changing the state of motion of object in all this example is called the force of friction। हाँ, अब इसमें बताया गया है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हो दूसरी जगह पे, उसका मोशन, स्टेट ऑफ मोशन चेंज करते हो, तो वो होता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बेटा, फ्रिक्शन। ठीक है, तो यार अभी आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अभी नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं देखे ओ बेटे, देखे क्या। और अभी बहुत से जन रील देखने चले जाएंगे, है ना। तो यार अभी लेते हैं हम 2 MIN का मिनट का ब्रेक बेटा, चलो योर टाइम स्टार्ट्स। तो यार मैं भूल गया कि ये रिकॉर्डेड सेक्शन है, लाइव सेक्शन नहीं है। तो चलो यार अपने दल बल बुद्धि से अब हम बढ़ते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में एक सिंपल लॉ है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, रिपेल, पेल एंड अनलाइक फोर्स, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। अगर इतना ही पढ़ना है, अब कैसे बेटा, एक सिंपल डायग्राम है छोटा सा, ये देखो 2 पोल है हमें मालूम है, नॉर्थ साउथ या वेस्ट ईस्ट, या देख सकते हो दोनों में से एक कौन सा भी ले सकते हो। हम नॉर्थ साउथ लेते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल है। ओके, नॉर्थ साउथ पोल, क्योंकि ये बार मैग्नेट में इजीली मिल जाता है, कौन से बार मैग्नेट में। ठीक है, बार मैग्नेट के इस पे हम डिसाइड करो नॉर्थ साउथ पोल रहे। अगर आपने 2 मैग्नेट लिए, कितने 2 मैग्नेट लिए, और उन दोनों पे अगर आपने साउथ अगर आपको लाइक पोल्स आपको जानने हैं, लाइक पोल्स यानी कि एक जैसे कौन से, नॉर्थ कौन सा है या साउथ कौन सा है जानना है आपको, तो उन दोनों को पास लाओ। अगर वो एक दूसरे से फोर्स लगाकर पीछे जा रहे हैं, तो वो हो गए लाइक पोल्स बेटा, वो हो गए लाइक पोल्स, और उसे बोलते हैं रिपल्शन बेटा, रिपल्शन। और अगर आपको जानना है लाइक पोल्स अट्रैक्ट कैसे करते, को से भी अनलाइक पोल्स, सॉरी लाइक पोल्स नहीं बेटा, अनलाइक पोल्स समझ लो। कौन से 2 अनलाइक पोल है, जैसे नॉर्थ साउथ नॉर्थ, ये 2 हो गए। ठीक है, ये कौन से, तो अगर आप एक मैग्नेट का, आपको समझ नहीं आएगा नॉर्थ कौन सा साउथ कौन सा है, पर लिखाऊंगा कई मैग्नेट पे, है ना, तो रहता है ना। एक नॉर्थ लाओ एक साउथ लाओ, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे बेटा, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये सॉरी, ये ऐसा रहता है। ठीक है, ये ऐसा रहेगा, अट्रैक्ट करेंगे, वही हो गए आपके अनलाइक पोल्स। आप कंसिडर कर सकते हो वो नॉर्थ है, ये वो साउथ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, यही है मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यार बेटा मैं आपको एक कंसेप्ट
सिखाना भूल ही गया, जिसका नाम है नॉन कांटेक्ट फोर्स। हमने कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या देखा, जो फिजिकली एक दूसरे, मेंटली एक दूसरे, या मस्कुलर नहीं, मेंटल फिजिकल, वो मेंटली या फिजिकली एक दूसरे के पास है, वही तो है यार कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स एग्जैक्ट अपोजिट। और एक एग्जांपल है कि अगर आपके हाथ में या आपके कांटेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वही मस्कुलर फोर्स लगा सकता है। और नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या, जो आपसे दूर हो, जो आपसे दूर हो, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, रिपेल, अट्रैक्ट, है ना, सिखाना हमने। चलो यार आगे बढ़ते हैं, और हम आगे आपको स्क्रॉल करवा के बताते हैं। तो यार आगे देखो, चलो इनसे हाँ, तो यार आगे हमने अभी देखा है, ये लाइन से पढ़ो, ठीक है, ये लाइन से पढ़ो, ये वाले से यहाँ तक आपको नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है वो पता चलेगा। मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट, मतलब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, मतलब लाइक पोल्स अनलाइक पोल्स एक्सर्ट करते हैं, मतलब ये इसको खींच सकता है। अगर लाइक पोल्स हो, अगर लाइक पोल्स यानी कि ये नॉर्थ हो, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते, क्या करते, एक दूसरे पे मैग्नेटिक फोर्स लगाते और दूर दूर भागने लगते, और दूर दूर भागने लगते। और अगर वो अनलाइक पोल्स हो, जैसे नॉर्थ और साउथ, वो एक दूसरे पे फोर्स लगा के एक दूसरे को अट्रैक्ट करना लगते हैं, बेटा अट्रैक्ट करने लगते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो यार आगे हमें दिया गया है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ना है ना। मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट, मैग्नेट कांटेक्ट में रहता है क्या यार पहले, कभी भी लाइक या अनलाइक पोल्स कांटेक्ट में रहते हैं, नहीं रहते, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाने के बाद कांटेक्ट में आते, पहले नहीं रहते, वही तो हो गए नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब मतलब सॉरी मैं थोड़ा गलत सिखा दिया। अब देखो नॉन कांटेक्ट फोर्स, एक सिंपल डेफिनेशन, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब बेटा किसी भी ये रिपेल कर रहे, हम कुश्ती कर रहे, देखो ये एक लड़का है, इसका नाम राहुल है, और ये एक लड़का है, इसका नाम विष्णु है। अगर ये कुश्ती कर रहे तो हमें दिखाई दे रहा है ना, हमें तीसरे पर्सन, जिसका मेरा आपका नाम है गौतम, इसको दिखाई दे रहा है नहीं, ये दोनों झगड़े कर रहे, और वो भी फिजिकली झगड़े कर रहे, मस्कुलर फोर्स लगा के झगड़े कर रहे। ये हो गया आपका कांटेक्ट फोर्स जो दिखाई देता है। और नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी कि जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, जैसे मैग्नेट में दिखाई दे रहा है कि आपको कि हाँ ये अट्रैक्ट कर रही है, रिपेल कर रहे, नहीं दिखाई दे रहा ना, ये अट्रैक्ट या रिपेल होने के बाद दिखाई दे रहा है, उस अंदर कुछ दिखाई दे रहा, हाँ मैं अट्रैक्ट करूंगा, मैं रिपेल करूँगा, नहीं दिखाई दे रहा, उसे बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स बेटा, वो कांटेक्ट में नहीं आ रहे वैसे फोर्स, ठीक है। चले यार आगे देखते हैं क्या है आप मामला। तो यार यहाँ पे एक फोर्स दिया वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास सिंपल एग्जांपल है, आप स्केल लो, क्या लो, ये हो गई आपकी स्केल, ये समझो यार स्केल है, ठीक है, स्केल लो, उस पर आप क्या, बहुत बचपन में कराऊंगा आपने, तेल लगाओ, सिर से तेल लगाओ, या आप बॉटल से भी लगा सकते हो, अमीर हो तो बॉटल, उसके पूरा बॉटल लो और उस पर डाल दो, अमीर हो तो, हाँ मेरे जैसे हो गए तो आप सिर से लगा लो, और शार्पनर या डस्ट के टुकड़े ऐसे ऐसे रख लो, और उसके ऊपर स्केल डालो, वो अट्रैक्ट होंगे, है ना, अट्रैक्ट होते हैं ना, उसको चिपक जाते हैं ना, वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा, वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ से पढ़ो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्या है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी, द फोर्स exerted by a charged body on the another charged or uncharged body is known as electrostatic force। अब यहाँ पे मैंने बोला स्केल का एग्जांपल लिया और एक डस्ट का एग्जांपल लिया, तो यार यहाँ पे अभी चार्ज बॉडी कौन सी, अनचार्ज बॉडी कौन सी, ये जानना है ना हमें। तो चार्ज बॉडी कौन सी आपकी, जो ऑयली स्केल है ना, जो ऑयली स्केल है वो चार्ज बॉडी हो गई, और जो अनचार्ज है यानी कि डस्ट पार्टिकल हो गए वो अनचार्ज बॉडी हो गई, ठीक है, वही है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब। और आप एग्जांपल और है कि डेली यूज़ में कि मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई, वो हो गई अनचार्ज, और आपका जो पावर बैंक या अडाप्टर वो हो गया आपका चार्ज बॉडी। वो क्या करते हैं,
एट फोर्स लगाते हैं। फोर्स किसका लगाते हैं? चार्जिंग के लिए फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के अंदर और चार्ज होने लगता है फ़ोन। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्लियर हो गया। तो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर क्लियर हो गया, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और वो बेल आइकॉन है ना बेटा, वो बेल आइकॉन एक बार क्लिक कर दो प्लीज़। एक ही बार करना पड़ता है और उधर फोर्स नहीं लगता बेटा, है ना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो बिना फोर्स के। अभी चलो टॉपिक पे बढ़ते। क्या आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्लियर हो गया? चलो यार आगे बढ़ते। तो बेटा इसी के साथ आ गए हैं हम एंडिंग पे पार्ट 1 के एंडिंग पे आ चुके हैं और आखिरी टॉपिक हम देखेंगे और दूसरा पार्ट जल्दी आ जाएगा जिस पे हम देखेंगे प्रेशर क्या होता है ना यार। चलो आखिरी टॉपिक देख लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। यू नो दैट कॉइन्स और पेन्स टू द ग्राउंड। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हमें बचपन से एक कंसेप्ट सिखाया जाता है कि ग्रेविटेशनल, न्यूटन का लॉ, न्यूटन बाबा का लॉ, न्यूटन भैया का लॉ सिखाया जाता है या नहीं जाता? बताया जाता है ना। हाँ, न्यूटन ऐसा एक बुद्धू इंसान था जिसके सिर पे एक एप्पल गिरा था। वो उसने उस एप्पल से खोज की और उसने ढूंढा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। हमेशा एक याद रखना, ये वाहियात स्टोरीज है, इन पे मत विश्वास रखना एप्पल गिरा था वैसा। और एक बात, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का ऑलवेज डाउनवर्ड्स रहता है। ठीक है, ऑलवेज डाउनवर्ड्स रहता है बेटा, ऑलवेज डाउनवर्ड्स रहता है, डाउनवर्ड्स रहता है, ऑलवेज डाउनवर्ड्स रहता है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यार देखते हैं अभी मेन टॉपिक क्या है इसमें। तो यार बेटा मैंने अभी आपको जो बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट और थिंग फॉल डाउन टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। हाँ, मैंने अभी बोला कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स कब रहती है? ऑलवेज डाउनवर्ड्स रहती है। अब वो क्यों रहती है? क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो फोर्स है, अर्थ जो फोर्स लगा रहा है वो ऑलवेज उसके ऊपर, उसके टूवर्ड्स लगा रहा है, उसके टूवर्ड्स यानी कि नीचे ही लगा रहा है। हम अर्थ के अंदर रहते हैं और अर्थ हमारे नीचे रहता है। अब मत मानो कि आप भगवान हो। तो यार अभी देखते हैं, ये लाइन से पढ़ना, ठीक है। और एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं जितना पॉइंट्स आपको टिक मार करो, ये लाइन से पढ़ो, इतना 3-4 लाइन पढ़ो, वही इतना पढ़ने जाना, बाकी सब भाई याद है। ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल्स टूवर्ड्स अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। अर्थ उनको पुल कर रहा है। हम जमीन पे पैर कैसे रख सक रहे कि हमें अर्थ अपने पास पुल करवा रहा है, ग्रेविटी लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, खुद का फोर्स अपने ऊपर लगा रहा है, इसलिए हम जमीन पे टिके हुए हैं, नहीं तो हवा में मत उड़ो। द फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं और जस्ट ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है, ग्रेविटी बोलते हैं इसे, ठीक है। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। सभी ऑब्जेक्ट पे समान। मोबाइल क्या हवा में उड़ता है? नहीं। एक चीज़ ऐसी है जो हवा में उड़ती है, बाकी सब चीज़ें आपकी ज़मीन पे ही आएगी। और वो चीज़ है, सॉरी, दो चीज़ें में अभी मेरे पे ध्यान आया। 2 चीज़ें, जब कि कोई भी इंसान फर्स्ट टाइम सफल हो ना, वो पहली बार हवा में उड़ता है। और दूसरी चीज़ है नाइट्रोजन भरा हुआ बलून, वो हवा में उड़ते ही रहता है क्योंकि यार फोर्स उसका ऊपर जा रहा है ना। तो यार आगे देखते क्या है। थोड़ा सभी चीज़ें नीचे ही रहती है। वाटर बिंग्स टू फ्लोज टूवर्ड्स द ग्राउंड सून वेज विल टैप। हाँ, अगर हमने टैप यानी कि नल चलाया अपना, तो क्या आपका पानी ऊपर जाता है? तो आपके पानी में नहीं, आपने कुछ अलग ही बुद्धि लगाएंगी, है ना। तो यार हमेशा देखना कि जो अगर पानी का नल अगर आपने शुरू करा तो वो पानी किधर गिरेगा? नीचे। पानी किधर गिरेगा? नीचे। मतलब इससे पता चलता है कि हर एक ऑब्जेक्ट पानी गिर सकता है, तो हर एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर सकता है। तो मेरा एक सवाल है बेटा,
कि एयर किधर गिरती है, ढूंढो और बताओ एयर किधर गिरती है। आज का होमवर्क है कि एयर डाउनवर्ड्स फ्लो हो रही है क्या अपवर्ड्स फ्लो हो रही है, या अपवर्ड्स लगा रही है फोर्स या डाउनवर्ड्स फोर्स लगा रही है। इसी के साथ हमारा फोर्स का लेक्चर 1 या पार्ट 1, इस चैप्टर का पार्ट 1 खत्म होता है। अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो। सीरीज क्लासेस को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और आने को, तो यार जल्दी पार्ट 2 आ जाएगा जिसमें हम देखेंगे प्रेशर। वो वाला प्रेशर नहीं, अलग वाला प्रेशर, ठीक है। चलो बाय, बोए बोए बोए।